हरे कृष्णा। आज हम गणपति खंड का शुभारंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उस लीला को संकलित करने वाले व्यास जी को नमस्कार करके जय पुराण इतिहास आदि का पाठ करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, भगवान, जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ों के लिए ज्ञान की वृद्धि करने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उस अभीप्सित प्रकृति खंड को तो मैंने सुन लिया। अब मैं गणपति खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है, वह मैं सुनना चाहता हूँ। जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुरश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए हैं? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, ताकि उसे सुनने के लिए जो मुझे परम कौतूहल हो रहा है, मैं तृप्त हो सकूं। नारायण मुनि ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार स्वरूप, निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूलोच्छेद करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेज राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। तत्पश्चात वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के उदर से उन्होंने जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घ काल तक शंकर पार्वती विहार करते रहे। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद अर्थात कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती, मैं उपाय बतलाता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा, वह संपूर्ण अभिष्ट सिद्धि का बीज स्वरूप, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरानने, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक उसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्यक। ये महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभीष्ट सिद्ध देने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पुण्यदाता, सार स्वरूप, पुत्रप्रद तथा समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरि, वैष्णवों में मैं शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग, पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता,
आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्व स्तव में मन, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शत्रुपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, सुखदाताओं में चंद्रमा, रूपवानों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या, मनोहारिणी कविता, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभवों में हरिकथा, सुखों में हरिस्मरण, स्पर्शों में पुत्र का स्पर्श, हिंसकों में दुष्ट, पापों में असत्य भाषण, पापियों में पुंचशली स्त्री, पुण्यों में सत्य भाषण, तपस्याओं में श्रीहरि की सेवा, गव्य पदार्थों में धृत, तपस्वियों में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, अन्नों में धान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, तेजस वस्तुओं में सुवर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुण, हाथियों में इंद्र का वाहन ऐरावत, योगियों में कुमार सनत कुमार, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य, काव्यों में पुराण, सोतों में समुद्र, क्षमाशीलों में पृथ्वी, लोभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरिभक्ति, वैष्णवों में पवित्रों में वैष्णव, वर्णों में ओमकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवान, गौवों में सुरभि, वेदों में सामवेद, तृणों में कुश, सुख प्रदों में लक्ष्मी, शीघ्रगामियों में मन, अक्षरों में आकार, हितैषियों में पिता, यंत्रों में शालिग्राम शिला, पशु अस्थियों में विष्णु पंजर, चौपायों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, बलवानों में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार, स्थूलों में महाविराट, सूक्ष्मों में परमाणु, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीची, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र, धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं, तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा सेवनीय, सबके बीज स्वरूप, सर्वाभीष्ट प्रदाता तथा संपूर्ण वस्तुओं के सारभूत हैं, उसी प्रकार ये पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसीलिए महाभागे तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्रीहरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ में जाता है। श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव व भृत्य, संगी, साथी, अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गिरजे, तुम इस परम विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और व्रत काल में इसी मंत्र का जाप करो, क्योंकि ये पितरों को मुक्ति का कारण है। यूं कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्त्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। मुने, तत्पश्चात उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण आगे कहते हैं, नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। वह तत्पश्चात उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आप वेद वेदताओं में श्रेष्ठ करुणा के सागर परातत्पर हैं। दीन बंधो, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है? इसका
फल क्या होता है, यह सब मुझे विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों की नियुक्ति भी कर दीजिए। इनके अतिरिक्त और भी जो व्रत उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा, वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र तथा सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं, अतः अपने आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भगवान, ये तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सबके आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता, परम ज्ञानी हैं, भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ। और यूं कहकर पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक अपने पति देव के चरणों में माथा टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कुछ कहने को उद्यत हुए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।